ऋषि अपनी पत्नी पूनम और बेटे हर्ष के साथ रहता था। ऋषि मजदूरी करके अपने घर का गुजर बसर किया करता था। एक दिन की बात है, ऋषि धना सेठ के घर मजदूरी करने गया। अरे ओ, ये क्या थोड़ी थोड़ी ईंट लेकर जा रहा है? अच्छे से काम कर। देख वहाँ मिस्त्री खाली बैठा है, जल्दी जल्दी उसे सामान पहुँचा। बोलकर काफी सारी ईंट अपने तसले में डाल दी और जैसे ही लेकर चलने लगा, गिरकर बेहोश हो गया। ये क्या किया तूने? नुकसान कर दिया। सारी की सारी ईंटों के 2 टुकड़े कर दिए। चल। माफ करना मालिक, आगे से ऐसा नहीं होगा। वो सुबह से कुछ नहीं खाया ना, इसीलिए चक्कर आ गए। आगे से ऐसा नहीं होगा। तू जाता है या मार खा के यहाँ से जाएगा? ऋषि बेचारा चुपचाप वहाँ से चला जाता है और कहीं और काम ढूंढने लग जाता है। आज तो पूरा दिन निकल गया, कहीं काम नहीं मिला। क्या करूं? चलो, जैसे भगवान की इच्छा, अब घर ही चलता हूँ। आज तो आपने आने में बहुत देर कर दी जी। आज काम ज्यादा मिल गया था क्या? काहे को ज्यादा काम? आज तो जहाँ थोड़ा बहुत मजदूरी का काम मिला था, वहाँ से भी भगा दिया। ऐसा क्यों जी? ऋषि सारी बात बताता है। अब इतने दिनों से सही से कुछ खाने पीने को नहीं मिल रहा, तो ताकत कहाँ से आएगी? मेरा शरीर देखकर मुझे कोई जल्दी से मजदूरी का काम भी नहीं देता। मिस्त्री का काम थोड़ा आसान होता है, अगर औजार होते तो वही कर लेता। लेकिन देखो कैसी मजबूरी है, एक मिस्त्री होकर मजदूरी करता हूँ। अब क्या कर सकते हैं? अगर इतने पैसे होते तो हम औजार ही ले लेते। आज सुबह से हर्ष की तबीयत भी ठीक नहीं है। सोच रही थी शाम को आप कुछ पैसे लेकर आओ, तभी दवा दिलाऊंगी। अरे, इसे तो बहुत तेज बुखार है। देखता हूँ, कल कहीं काम मिल गया तो पहले मजदूरी लूंगा। अगर दे दी तो तुम इसे दवाई दे देना। पूनम और ऋषि दोनों बारी बारी हर्ष के माथे पर पट्टी रखते रहते हैं और ऐसे ही सुबह हो जाती है। चलो पूनम, अब तुम हर्ष का ख्याल रखना, मैं काम देख कर आता हूँ। ऋषि काम की तलाश में गांव में भटकने लगता है। भाई साहब, मजदूरी का काम है तो रख लो। हैं? तुमने अपना शरीर देखा है? तुम पहले खुद का तो शरीर संभाल लो। जाओ जाओ, यहाँ नहीं है कुछ काम वाम। ऐसे ही ऋषि कई जगह काम की बात करता है, लेकिन उसे कोई काम पर नहीं रखता। हे भगवान, कुछ तो मदद कर। मेरा बेटा बीमार है, उसकी दवाई का ही इंतजाम हो जाता। इतनी मदद तो कर दो राम जी। यही सोचते सोचते वो थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसे 2 दोस्त आपस में बात करते सुनाई देते हैं। क्या तू इस भूतिया मंदिर में जा सकता है? यार, वैसे तो इस मंदिर से कोई वापस नहीं आता। बोलते हैं इस मंदिर में चुड़ैल रहती है। चल तू जाके दिखा, मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा। ना भाई ना, मैं नहीं जा सकता। बेकार में मारा गया तो। ये सब बातें ऋषि सुन रहा था। वो उन दोनों दोस्तों के पास जाता है। भाई, तुम अभी जो बोल रहे थे वो मैं कर सकता हूँ। क्या तुम मुझे वो पैसे दे सकते हो? तू तो पहले ही मरा पड़ा है, अंदर जाने से पहले ही अपने प्राण त्याग देगा। भाइयों, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। ठीक है, जाकर तो दिखाओ, लेकिन अगर तू वापस नहीं आया तो भाई आप ये पैसे मेरे घर पर दे आना। और अपने घर का पता बता देता है और ऐसे बोलकर वो उस भूतिया मंदिर में जाने लगता है। अब नहीं आने वाला ये बाहर, इसका हो गया काम तमाम। ऋषि अंदर मंदिर में जाता है। ये तो अंदर से बहुत सुंदर है। अरे वाह, कितनी बड़ी मूर्ति है। ये तो लक्ष्मी माता की मूर्ति लगती है, क्योंकि कमल पर तो वही बैठती हैं। लेकिन कितनी गंदगी है यहाँ। हे माँ लक्ष्मी, तेरी जय हो। और वहाँ की हाथ से ही सफाई करने लग जाता है। तभी उसे कुछ दिखता है। अरे, ये तो सोने का दिया है। जरूर इसमें पहले माँ की जोत जलती होगी। यहीं रख देता हूँ। माँ लक्ष्मी, जितना मुझसे हो सका मैंने साफ कर दिया, लेकिन मुझे समझ नहीं आया लोग इसे भूतिया मंदिर क्यों कहते हैं। चलो, जो भी है, अब काफी देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। हे माँ लक्ष्मी, अब मैं चलता हूँ। दोबारा आऊंगा तो तेल और बाती साथ लाऊंगा और आपकी जोत जलाकर जाऊंगा। ऋषि मंदिर से बाहर आ जाता है। लाओ भाइयों, मुझे वो शर्त के पैसे दे दो। अरे, तू वापस कैसे आ गया? यहाँ तो डर से कोई जाता ही नहीं।
और तू जाकर वापस भी आ गया। भाई अब मुझे पैसे दे दो, मुझे अपने बेटे को दवा दिलाकर आनी है। बे तू पागल है क्या जो तुझे 2000 रुपए देंगे? चल जा यहाँ से। भाई ऐसा मत करो, आप मुझे ज्यादा नहीं तो थोड़े पैसे ही दे दो। आपने ही कहा था अगर मैं अंदर जाऊंगा तो आप मुझे पैसे दोगे। मेरा बेटा बहुत बीमार है, मुझे उसके इलाज के लिए पैसे चाहिए। दे दो ना भाई साहब, दे दो ना। लेकिन दोनों में से उसे कोई पैसे नहीं देता, उल्टा उसे मारकर भगा देते हैं। ऋषि घर जाता है। आप आ गए? हर्ष की हालत बहुत खराब है, जल्दी से पैसे दे दीजिए, मैं इसे दवा दिला देती हूँ। दुखी मन से सारी बातें पूनम को बताता है। हे भगवान, तू हमारी कैसी परीक्षा ले रहा है? मेरा बेटा कल से बुखार में तप रहा है, कुछ तो मदद कर भगवान। और तभी पास की पड़ोसन सावित्री आती है। क्या हुआ बहन, तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं बहन, तुम बताओ कैसे आना हुआ? मेरे पति जिस हॉस्पिटल में काम करते हैं ना, वहाँ से कुछ दवाइयाँ लाए थे, सोचा तुम्हें दे दूं। मैं इतनी सारी दवाइयों का क्या करूँगी? सर्दी जुकाम बुखार काफी सारी दवाइयाँ हैं, ये दवाइयाँ तो घर में काम आ ही जाती हैं। हाँ हाँ बहन दे दो, तुम्हारा राम भला करेगा। सावित्री दवा देकर चली जाती है और दवा देने से हर्ष का बुखार भी ठीक हो जाता है। ये सब माँ लक्ष्मी की कृपा है, उन्हीं ने हमारे बच्चे के लिए दवा भेजी है। कल कैसे भी करके हम तीनों उस मंदिर में चलेंगे। अगले दिन चलो हर्ष की माँ, जल्दी से तैयार हो जाओ, माँ लक्ष्मी के मंदिर जाना है। तीनों मंदिर पहुँचते हैं। हे माँ लक्ष्मी, मैंने कहा था कि मैं आज आपकी जोत जलाने आऊंगा, लेकिन आपको तो पता ही होगा कल मेरे साथ क्या हुआ। जोत तो मैं अभी नहीं जला सकता, लेकिन मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं जोत जरूर जलाऊंगा। ऐसे ही प्रार्थना अर्चना करके तीनों जाने लगते हैं। तभी मंदिर में से तेज रोशनी आती है। अरे ये उजाला कैसा? अभी तो यहाँ इतना अंधेरा था। देखो माँ, ये रोशनी उस मूर्ति से आ रही है। तभी मूर्ति से एक देवी रूप प्रकट होता है। भागो भागो, हर्ष के पापा जल्दी यहाँ से भागो। रुको बेटी, डरो मत, मैं माँ लक्ष्मी हूँ। मैं तेरे पति के साफ नेक दिल और सच्ची भक्ति और विश्वास से बहुत प्रसन्न हूँ। यहाँ जो भी आता है इस सोने के दिए को उठाकर भागने लगता है, लेकिन तुम्हारे पति ने इतनी मुसीबत में होने के बाद भी इस दिए को हाथ तक नहीं लगाया और साथ ही मेरे स्थान की सफाई भी करी, और तो और दोबारा मेरा धन्यवाद भी करने आया। लेकिन माँ, लोग तो कहते हैं यहाँ जो भी आता है वो मारा जाता है। नहीं बेटा, मैंने किसी को नहीं मारा, सब यही कैद हैं, अपने गुनाहों की सजा काट रहे हैं। माँ, अब तो उन्हें सबक मिल गया होगा, अब आप उन्हें छोड़ दीजिए, उनके घर वाले कितने परेशान होंगे। बेटा तुम धन्य हो, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हारे कहने पर मैं उन लोगों को छोड़ देती हूँ। और जैसे ही माँ सबको आजाद करती है, सब वहां से भाग जाते हैं। फिर माँ लक्ष्मी बोलती है, बेटा अब ये सोने का दिया तुम ले जाओ, और हाँ, ये कोई मामूली दिया नहीं, ये एक जादुई सोने का दिया है। इससे जो भी तुम मांगोगे वो सब पूरा होगा। वो तो ठीक है माँ, लेकिन मैं ये दिया नहीं ले जा सकता, ये आपके मंदिर की शोभा है, आप इसे रखिए। मुझे जब भी कुछ चाहिए होगा मैं यहीं पर पूजा अर्चना करके इस जादुई सोने के दिए से मांग लूंगा। तुम सच में बहुत अलग इंसान हो। ठीक है, आज से ये दिया बस तुम्हें ही दिखाई देगा, और जब भी तुम इसे जलाकर कुछ भी मांगोगे वो सब तुम्हें मिलेगा। ऐसा कहते ही माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो जाती है और वो दिया अपने आप जलने लगता है। हे जादुई सोने के दिए, मुझे अच्छा सा काम मिल जाए ताकि मैं यहाँ रोज लक्ष्मी माँ के सामने घी का दिया जला सकूं। ऐसा बोलकर वो तीनों अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन सुबह एक आदमी दरवाजा खटखटाता है। कोई है यहाँ? कोई ऋषि नाम का मिस्त्री यहाँ रहता है क्या? हाँ भाई साहब, क्या हुआ? मैं तो मजदूर हूँ। हमने सुना है आप मिस्त्री का काम बहुत अच्छा करते हो। करता तो हूँ भाई, लेकिन मेरे पास औजार नहीं है, इसलिए मैं आपका काम नहीं कर सकता। अगर औजार होते तो मैं भला मजदूरी क्यों करता। आप औजारों की चिंता मत करो,
हम आपको सारे औजार खरीद कर देंगे, बस आपको काम अच्छा करना है। हम ठेके पर काम लेते हैं, तो अब से आप हमारे यहाँ काम कर सकते हो। अच्छा अच्छा भाई साहब, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। हर्ष की माँ, ओ हर्ष की माँ, जल्दी आओ। और पूनम को सारी बातें बताता है। हे माँ, ये आपके जादुई सोने के दिए का चमत्कार है। और उस दिन से जो कुछ भी ऋषि को चाहिए होता वो उस जादुई सोने के दिए से मांग लेता और अब वो मिस्त्री का काम करके खूब पैसे कमाने लग गया।